एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू तो थी लेकिन खुशियों की कमी थी, वहीं रहता था एक आदमी, रामू। रामू गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर था। रामू का घर बहुत छोटा था, दीवारों में दरारें थीं और छत से कभी-कभी पानी भी टपकता था। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, सच्चाई और प्यार। सीता, ओ सीता, पानी देना जरा। अरे आज बड़ी जल्दी आ गई। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत थके लगते हैं आज आप। हाँ सीता, आज भी बस थोड़े से ही पैसे मिले। कोई बात नहीं जी, आज इतने में ही गुजारा कर लेंगे। सीता, आखिर कब तक मैं तुम लोगों को ऐसे आधा पेट रखूंगा? मेरी कमाई भी इतनी नहीं हो पा रही है कि मैं तुम लोगों 2 वक्त का भोजन ठीक से करा सकूं। रामू अभी सीता से अपनी दुख बता ही रहा था, तभी रामू का बेटा मोहन आता और बोलता है, पापा, आज हम लोगों के लिए बाजार से मिठाइयाँ ला दो। अगली बार जरूर लाऊंगा बेटा। बेटा, जिंदगी में हमें सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है बस हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन जरूर लाऊंगा। अगले दिन रामू ने सोचा कि गांव में इतनी गर्मी के कारण काम कम हो गया है, शहर जाकर अगर काम की तलाश करना पड़ेगा। रामू इतनी भीषण गर्मी में भी काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा, मन में बस यही आस लिए हुए कि आज घर में चूल्हा जलाने के लिए 2 पैसे कमा लूं। आज कुछ अच्छा काम मिल जाए तो घर में थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन आज लग रहा था कि किस्मत भी रामू से रूठी थी। रामू इतनी गर्मी में हिम्मत करके कहीं भी काम मांगने जाता। अरे भाई, यहाँ काम नहीं है, कल आना, आज जरूरत नहीं। वो कई जगह पर काम मांगता रहा लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। आखिर रामू निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। उधर रामू की पत्नी रामू का इंतजार कर रही थी कि कब बाजार से खाने की कुछ सामान लेकर आए तो घर का चूल्हा जले। रामू अभी सड़क के किनारे गांव की ओर लौट ही रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बैग पड़ा है। अरे ये क्या है? रामू ने बैग उठाया और इधर-उधर देखा। ये बैग तो किसी बड़े आदमी का लगता है, शायद किसी का गिर गया है। रामू धीरे से बैग खोला। उसने देखा कि इस बैग में तो पैसे और फाइलें हैं। वो हैरान हो गया। अरे भगवान, इतने सारे पैसे! रामू ने अपने पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मोहन की पढ़ाई और सीता की सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये पैसे मेरे भी तो नहीं हैं। नहीं, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं ये पैसे लौटा दूंगा। रामू अपने आप से निर्णय लिया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। हाँ बोलो, क्या काम है? साहब, मुझे ये बैग मिला है, शायद किसी का खो गया है। तुम इसे जमा कराने आ रहे हो? जी साहब, ये मेरा नहीं है, मैं इसे जमा कराने ही आया हूँ। वाह भाई वाह, लगता है अभी भी दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। अच्छा जाओ वहां कोने में बैठो। रामू बैठे बैठे उस बैग का असली मालिक का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सूट बूट पहने एक आदमी थाने के अंदर आता है, लेकिन वो आदमी घबराया हुआ था। साहब, मेरा बैग, उसमें बहुत जरूरी कागजात और पैसे थे। शांत हो जाइए और ये देखिए, क्या ये वही बैग है? हाँ हाँ सर, ये वही बैग है। इसे इस आदमी ने लौटाया है।
भाई, तुम नहीं जानते कि तुम्हें कितना बड़ा काम किया है। तुमने मेरा सब कुछ बचा लिया। तुम नहीं जानते ये मेरे लिए कितना जरूरी था। साहब, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हें पता है, अगर ये बैग खो जाता तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाता, मेरे कर्मचारी बेरोजगार हो जाते। आज तुमने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, तुमने कई लोगों का भविष्य बचाया है। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। तुम जैसे लोग ही इस देश की असली ताकत हैं। ये लो, इसे इनाम समझकर रख लो। नहीं साहब, अगर मैंने पैसे के लिए ईमानदारी दिखाई होती, वो ईमानदारी नहीं, सौदा होगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं लोगे तो मेरी एक बात माननी होगी। जी कहिए साहब। मेरी कंपनी में काम करोगे? ये सुनकर रामू हैरान हो गया। लेकिन साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ। मुझे पढ़ा लिखा नहीं, ईमानदार इंसान चाहिए। ठीक है साहब। रामू खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रामू जैसे ही घर पहुंचा, तभी सीता बोली, आज घर आने इतनी देर क्यों हो गई जी? हम लोग की आज किस्मत बदल गई सीता। क्या हुआ पिताजी? मुझे नौकरी मिल गई। सच में जी? हाँ, और ये सब ईमानदारी की वजह से हुआ है सीता। समय बदलने लगा। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी को नया रूप दे दिया। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर ईमानदार बनूंगा। बस बेटा, यही सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी में कई मौके आते हैं जहां आसान रास्ता गलत होता है और सही रास्ता मुश्किल, लेकिन जो इंसान सच का साथ देता है वो कभी हारता नहीं।